हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा क्यों ना एट्थ क्लास का भी सिलेबस लाया जाए जो कि सिविक्स के ऊपर है। द यूनियन लेजिस्लेचर चैप्टर नंबर 16। तो पहले हम इसका स्कोप पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे यूनियन लेजिस्लेचर, लोकसभा कंपोजिशन, टर्म, इलेक्शन, क्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंसी ऑफिसर्स, राज्यसभा कंपोजिशन, टर्म, इलेक्शन, क्वालिफिकेशंस, प्रेसिडेंसी ऑफिसर्स, यूनियन पार्लियामेंट, पावर्स एंड फंक्शंस। तो इसके भी काफ़ी सारे पार्ट्स हो सकते हैं, तो डोंट स्किप एनी पार्ट, जिससे कि वो क्लियर हो जाएगा अगर आप एक भी पार्ट स्किप नहीं करोगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स, क्योंकि 1947 में तो हमें इंडिपेंडेंस ही मिली थी। तो 1950 में हमारे एक्सिस्टेंस में आया कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फंक्शन एज द प्रोविंशनल पार्लियामेंट टिल द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस वर हेल्ड। पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम लेजिस्लेचर बॉडी। पार्लियामेंट एक सुप्रीम लेजिस्लेचर बॉडी है। ये थोड़ा सा ना कंक्लूजन सा पढ़ रहे हैं, इससे कि हमें थोड़ा सा क्लियर हो, फिर हमें पता चलेगा ना एक्चुअली है क्या ये। पार्लियामेंट सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है और इसमें प्रेसिडेंट होता है और टू हाउसेज होते हैं। एक लोकसभा सब लोग जानते हैं, हाउस ऑफ द पीपल, एंड राज्यसभा काउंसिल ऑफ सिक्स। जैसे कि लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकिंग, तो इसलिए सब आते हैं। यूनियन में इंपॉर्टेंट होता है स्पीकर, बेसिकली स्पीकर इंपॉर्टेंट होता है। ओके, next, legislature is center of all democratic political process. Parliament stands for representative democracy. The term parliament refers to the national legislature. Election to Lok Sabha is through secret ballot. Secret ballot जो voting machine उसके लिए secret ballot होता है ये। लोक सभा has 552 members। ये पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर्स, ऐसे करके। ऑफ विच 530, इसमें जो 530 मेंबर्स हैं वो डिफरेंट इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। 20 मेंबर्स आते हैं यूनियन टेरिटरीज, इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल। प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड 2 मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये थोड़ा सा बहुत बड़ा चैप्टर भी हो सकता है, तो आप स्पीड ना 1.5x पे कर दो। ऑल इंडियन सिटीजन्स अबव 18 ईयर्स हैव द राइट टू वोट। इंडिया में वोट 18 प्लस ही कर सकते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। द स्पीकर इज द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। ये पूछ सकते हैं, हु इज द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, तो द स्पीकर इज। राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ सिक्स। यहाँ पर ही पढ़ा था, यहाँ पर इसे मिलता है। राज्यसभा members are elected indirectly by elected members of the state legislature assembly MLAs. Vice president is its presiding officer. राज्यसभा is a permanent house. ये पूछ सकते हैं who is the permanent house, which is the permanent house. तो राज्यसभा। फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी पूछ सकते हैं क्या फंक्शंस, जैसे कि लॉ मेकिंग में बताया, बजटिंग, कंट्रोलिंग, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड इलेक्टेड फंक्शंस। अ लॉ इज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट एज बिल। लेजिस्लेटिव बिल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। इसका अगला पहला ग्राफ है। देयर आर 3 टाइप्स, जैसे कि एक हो गया ऑर्डिनरी, मनी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। अमेंडमेंट बिल्स, ये एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। पार्लियामेंट एज कस्टोडियन ऑफ नेशनल ट्रेजरी controls minimum income and expenditure of government through budget. किससे? बजट से। बजट इज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर इन लोकसभा। बजट किससे प्रेजेंट किया जाता है? फाइनेंस मिनिस्टर से। पार्लियामेंट एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज टू रिजाइन इफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट इट। It its judicial function, Parliament can impeach or remove President, Vice President and judges of the Supreme Court of High Courts. इसके आई थिंक 2 पार्ट कर दूंगी मैं, 2 पार्ट में पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। Parliamentary form of government. Government has been classified on the basis of relationship of the political executive with the legislative branch. If the executive is answerable and responsible to the legislature, it is called cabinet form of government or parliamentary form of government. Okay, that can be asked in defined. In such a system of government, there exists a very close relationship between the executive and the legislature. ये पूछ सकते हैं, which country is the traditional home of parliamentary democracy? इसका आंसर है इंग्लैंड। Organs of the government. A study of statistic features which will provide a very clear idea about the form of government. Nominal head of the state. Under this form of government, the head of the state is nominal or titular person ruling. आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ कवर करा दूंगी, अच्छे डाउट बता दूंगी कि अगर कोई और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं श्योरली उस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊंगी। सो इतने बताऊंगा, लेट्स कंटिन्यू। ये एक फ्लो चार्ट दे रखा है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। द क्वीन रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नर जनरल, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, लेजिस्लेटिव ब्रांच, जुडिशरी। इसमें कौन आता है? प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, पब्लिक सर्विस। और लेजिस्लेटिव ब्रांच में सेनेट अपॉइंटेड ऑन द पीएम रिकमेंडेशन, हाउस ऑफ कॉमन्स इलेक्टेड बाय वोटर्स। लेट्स कंटिन्यू विद दिस पैरा। The post may have great stature but
He does not exercise his power independently. Although the administration of the state runs in his name, and theoretically all the power belongs to him under the constitution. His powers are exercised by the Council of Ministers, headed by the Prime Minister. Thus, they exist dual executive in this system, the nominal and the real. Okay, the president is India. The president in India is a symbol of nominal head. Who is the symbol of nominal head? ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन में. Or the executive, whereas the prime minister is the real head of the executive. Close collaboration between the executive and the legislature. Okay, in this system, the executive and the legislature work in close cooperation. The members of the Council of Ministers are also members of the legislature. In fact, the Council of Ministers is drawn from legislature. I know थोड़ा सा complicated हो रहा है ये, क्योंकि हिस्ट्री एंड सिविक्स थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है काफ़ी बार, पर मैं शायद से इसके नोट्स भी आपको दिखा दूँगी तो आप इसके नोट्स से कवर कर सकते हो. ओके, द प्रेसिडेंट summons and legislature and gives his consent to the bills passed by the legislature to make them acts. The bill passed by the legislature are in fact drafted and initiated by the minister. The president of India promulgates ordinance during the recess of the legislature. The audience has all the force effect of law. ये काफ़ी अच्छा बता रहे हैं यहाँ पे. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव दिख रहा है ना. द एग्जीक्यूटिव इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स फंक्शंस. Okay, the ministers are answerable to the parliament and responsible to the Lok Sabha. The council of ministers remains in office as long as they enjoy the support and confidence of the Lok Sabha. The legislature has the right to seek detailed information about the working of the government from the minister, which they cannot refuse to provide. Collective responsibility. I think मैं आज ये पेज को भी कवर करा के, आई थिंक मैं सोच रही हूँ यहाँ तक कवर करा दूँ, तो वेस्ट नहीं करेंगे टाइम. आप भी टाइम को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, इससे क्या टाइम वेस्ट ना हो. मेरा मतलब टाइम को, मतलब स्पीड को. ओके, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, अब ये वाला कंप्लीट करते हैं. Collective responsibility. The responsibility of the council ministers has to be collective. As a general rule, every important piece of departmental policy is taken to commit the whole cabinet. Everyone in the council of ministers shares the responsibility for the lapse